Morning with Farah. खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में आज 26वां रोज़ा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने नसीब की तो 27वीं की रात नसीब होगी। बहुत सारी दुआएं, आपकी दुआएं कबूल हों, हमारी कबूल हों और हमें मग़फ़िरत नसीब हो। सो अब हम माइंड अप की तरफ चलेंगे अपने इस टॉपिक के। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एम्फेसिस है आपका आज की रात के हवाले से? जी, सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ आना चाहिए। जितने भी गुनाह गलती हो गई है उस पर अल्लाह के हुज़ूर तौबा करने चाहिए और अपनी ज़िंदगी का एक मुहासबा एहतिसाब करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। एक तो ये बात है जी। दूसरा सबसे अहम लेसन जो इस रात से हमें अल्लाह ताला देना चाह रहा है कि हम कुरान पाक से जुड़ जाएं, उसकी तिलावत करें, उसके मानी व मफ़ाहीम को समझें और फिर उसकी तालीमात पर अमल करें। अमल करने के बाद दूसरों को भी उस पर अमल करने की तरगीब दें। ये एक वो तरीका है जिस पर चल के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये बात भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पाने के लिए हमारी निगाह जन्नत या बाकी जो उसके इनामात हैं उनकी बजाय अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। हमारी तरजीह अव्वल अल्लाह की ज़ात अगर बन जाए, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी बन जाए और अल्लाह के कलाम और अल्लाह के कलाम को लाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमारी निस्बत जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ ये हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा ज़रिया है। निस्बत तो हमारी है, काश हम उस निस्बत का हक़ अदा कर सकें। जी, उम्मती तो हम उनके हैं, काश कि हम वो उम्मती हों कि जिनको नबी भी अपनी उम्मती जो है वो तस्लीम करें, कि हम उनमें से उन बदबख्तों में से ना हों कि जिन्हें जुदा कर दिया जाएगा क़यामत के दिन कि नहीं ये आपकी उम्मती नहीं है। जी राज़ी, आप क्या कहना चाहेंगी? फ़रा आज की रात का यही एक पैगाम दूंगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और एज़ अ मुस्लिम हमारा इस बात पर ईमान है कि अगली सांस का भी हमें इल्म नहीं है कि सांस आएगी या नहीं आएगी। तो इस मैं समझती हूँ इस ईमान को मज़ीद मजबूत करने की और इसको अपने ऊपर हावी और तारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इसको जान लेना काफ़ी नहीं है। जब इंसान को ये फ़िक्र होती है कि मेरी ज़िंदगी मुख्तसर है और महदूद सा वक्त है जिसमें मैंने अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, तो फिर उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, वे ऑफ लाइफ जो है वो तब्दील हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। लिहाजा हमें आज की रात अपना मुहासबा करके अल्लाह की बारगाह में बैठ कर जो गुज़श्ता गुनाह हो गए उसके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है और जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें आगे अता करनी है उसके लिए भी कुछ चीज़ों को तय करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने आप को अल्लाह के करीब जो कर तौबा सकते हैं। इस्तग़फ़ार है ये सिर्फ एक लफ्ज़ तो नहीं है कि हम अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें पता ही ना हो, लेकिन आप हम नदामत शर्मसारी है बिल्कुल कि आपको बाकायदा एहसास हो, वो एहसास कि आपको कि मेरे से गलती हो गई है। वो जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तड़प है कि मछली के पेट में भी हैं और इतने अंधेरे और इतनी वहाँ पर जो है मायूसी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो तड़प है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बिल्कुल कि तू पाक है मेरे परवरदिगार, बेशक मैं जुल्म करने वाला हूँ, मैंने अपने आप के साथ जुल्म किया। यार जैसे हज़रत आदम ने पुकारा अपने रब को कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये तमाम दुआएं हैं जो कि हमें पता चलती हैं कि बेकरम है ना। तो वो जो एक नदामत और जो शर्मसारी का एहसास है, बाज़ औक़ात हमारी इस्तग़फ़ार में इसकी कमी होती है, हम समझते हैं। बल्कि फ़रा देखिए इंसान को कहा गया ना कि ख़ता का पुतला है, उसके बारे में कहा जाता है ख़ता होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख़ता, उस गुनाह, उस बुराई के ऊपर ढिठाई इख्तियार कर लेना, डट जाना, उस पर शर्मिंदा ना होना, माफ़ी तलब ना करना, ये वो गुनाह है जो फिर इंसान को गुनाहों की दलदल की तरफ धकेलता चला जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की होगी कि हम अपने गुज़श्ता गुनाहों पर शर्मिंदगी का, एहसास नदामत का इजहार करें और आइंदा ज़िंदगी के लिए अपने रब के हुजूर ये तजदीद अहद करें, वादा करें उसकी ज़ात के साथ कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मौला कि वो रास्ता जो तूने दिखाया है हम उस पर चलें, और जिस रास्ते पर तूने हमें जाने से मना फरमाया है हम अपने आप को, अपने नफ्स को उस रास्ते पर जाने से रोक लें। और उसके लिए ये रात बेहतरीन रात है कि कोई एक लम्हा ऐसा नसीब हो जाए कि हम यही दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हों और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए। बिल्कुल। आप देखिए ना कि अब आज की जो लेटेस्ट रिसर्च और माइंड साइंसेस जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं कि आप कन्फेस करें, सबसे पहले एतराफ़ करें अपनी गलती का।
جب آپ اپنی غلطی کو آپ اعتراف کرتے ہیں تو درستگی کی طرف پہلا قدم یہی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ کوشش کریں کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی اور اب اس سے مصبرہ، لرن میں آپ کریں۔ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو آپ نے بات کی نا کہ توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے، تو اس میں یہ بھی تجدید عہد کی ہے کہ جو غلطی میں پہلے کر چکا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ ریزولوشن بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ غلطی پر اصرار نہ کیا جائے بلکہ فوراً رجوع کر لیا جائے، جسٹیفیکیشنز نہ اس پہ نکالی اب جائیں۔ اس پہ میں مثال قرآن پاک کی، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، حضرت آدم کا اور شیطان کا ہے۔ جب حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم و حوا، تم سے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو انہوں نے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی، اللہ تعالیٰ نے معافی عطا کر دی۔ شیطان سے کہا تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو وہ جسٹیفیکیشنز میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور غلطی کے اعتراف کے بعد اللہ سے عہد کرنا کہ باری تعالیٰ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ اگر ہم ریزولو کر لیں، ندامت بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کو احساس ندامت ہو گیا، احساس گناہ ہو گیا، تو وہ کئی دفعہ ہم نے سنا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بعض کی لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں، اور بعض کی ندامت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی قدرت ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے قبول کرے، نیت کو کر لے، عمل کو کر لے، کوشش کو کر لے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آج کی رات پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے حضور، اس کی نازل کی ہوئی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی جو ہے اس رنگ میں ڈھل جائے جو اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ صبغۃ اللہ جو ہے اتنا خوبصورت ایک نام، ایک فیلنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے رابعہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، کچھ دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ہم بریک کی طرف چلیں گے۔ تھوڑا سا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیہ اشعار پڑھنا چاہوں گی، اس کے بعد میں مناجات کی طرف آتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، بہار کرم، رحمت دو جہاں، بہار کرم ہے فقط آپ سے ہی اپنا بھرم، رحمت جہاں، بہار کرم ہے فقط آپ سے ہی سب کا بھرم، آپ ہے جان و دل کی رونائی، سیدی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔